औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को चुकंदर खाने का क्यों हुक्म दिया था, और ये भी बताएंगे कि आप चुकंदर खाने से कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, चुकंदर एक ऐसी सब्ज़ी है जिसकी जड़ को भी हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको दो तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है, एक इसका सलाद बनाया जाता है और दूसरा इसे उबाल कर भी खाया जाता है। लेकिन इसके अलावा इसका जूस भी बहुत पसंद किया जाता है। गर्मियों में आमतौर पर लोग इसे गाजर के जूस के साथ मिलाकर इस्तेमाल में लाते हैं। इस तरह इसकी अफादियत में और भी इजाफा हो जाता है। चुकंदर में शक्कर भी पाई जाती है। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, शक्कर, फाइबर, सोडियम, जिंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और विटामिन के पाया जाता है। चुकंदर को खाने या इसका जूस बनाने से पहले इसे अच्छी तरह साफ कर लें या धो लें। जूस से बनने वाली झाग को हटाकर जूस पिएं। हमेशा ताज़ा चुकंदर का जूस इस्तेमाल करें। याद रखिएगा, इसे फ्रिज में कभी भी स्टोर ना किया जाए। फ्रिज वाला जूस नुकसानदेह होता है। चुकंदर का जूस गाजर, माल्टा, किन्नू, आड़ू और सेब वगैरह के साथ मिलाकर ही पिया जाए तो मुफीद रहता है। दोस्तों, दौरे हाजिर में कब्ज़, हेपेटाइटिस, डिप्रेशन और कैंसर ऐसे अमराज का इलाज करना हो तो कुदरत इलाही से ये खसूसियात हमें चुकंदर में मिल जाती हैं जो मुआलजा की ज़बरदस्त कुव्वत रखती हैं। दोस्तों, चुकंदर से एसाबी निज़ाम का फ़ेल दुरुस्त होता है। चुकंदर को लाल रंग देने वाले अज्जा बेटालिन और विटामिन सी कुव्वत में मुदाफ़अत में इजाफा करते हैं और बीमारियों से बचने में किरदार अदा करते हैं। तहकीक के मुताबिक ये कैंसर सेल्स को जन्म लेने से भी रोकते हैं। चुकंदर एक मारूफ सब्जी है जिसे अरबी में सलक और अंग्रेजी में बीटरूट कहा जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चुकंदर को सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया है और सहाबा कराम इसके तिब्बी फ़वाइद की बिना पर इसको शौक से खाया करते थे। तिरमिज़ी में हज़रत उम्मे मंजर के हवाले से एक हदीस है। एक बार नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे मंजर के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली भी आपके साथ थे। इस वक्त घर में खजूर के खोशे लटके हुए थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इन खजूरों में से तनावल फरमाया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी खाने लगे। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, तुम कमज़ोर हो इसलिए तुम ना खाओ। उम्मे मंजर चुकंदर खाने लगी तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, इसमें से कुछ खा लो क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत मुफीद है। मुहद्दिसीन बताते हैं कि इन दिनों में हज़रत अली की आंखें दुख रही थीं और दुखती आंखों पर खजूर खाना मुज़र है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को मना फरमाया। और जब आप अलैहिस्सलाम के सामने चुकंदर पेश किए गए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली से फरमाया कि ये खाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत मुफीद हैं और तुम्हारी कमज़ोरी को ये दूर कर देगा। इस हदीस की रोशनी में दो बातें मालूम होती हैं कि परहेज़ करना सुन्नत है और ये भी मालूम हुआ कि चुकंदर खाने से कमज़ोरी दूर होती है। बुखारी शरीफ में भी चुकंदर का जिक्र मिलता है। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हम लोगों को जुमा के दिन आने की बहुत खुशी होती थी, इसलिए कि एक बुढ़िया थी जो चुकंदर की जड़ें जिन्हें हम अपनी क्यारियों में लगाते थे इसको उखेड़ कर अपनी देग में डालती थी और इसमें जौ के कुछ दाने भी डाल देती थी। मैं यही जानता हूँ कि इसमें चिकनाई या चर्बी नहीं होती थी। जब हम जुमा की नमाज पढ़ लेते तो उस बुढ़िया के पास आते, वो हम लोगों के पास वही चुकंदर ला कर रख देती। जुमा के दिन की खुशी हमें इस सबब से होती थी और हम लोग जुमा की नमाज के बाद ही खाना खाते और कैलूला करते थे। अतबा कहते हैं कि चुकंदर खाना हजम करती है, राशा के लिए मुफीद है और बलगम खारिज करती है। चुकंदर का मिजाज पहले दर्जा में गर्म और खुश्क है। ये मवाद को तहलील करती है और रगें खोलती है। जुमा के दिन की खुशी हमें इस सबब से होती थी कि चुकंदर के 4 मारूफ इकसाम हैं। इनमें से सफ़ेद चुकंदर का पानी जिगर की बीमारियों में अच्छे असरात रखता है। चुकंदर के कतलों को पानी में उबाल कर इस पानी की एक प्याली सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले पी ली जाए तो पुरानी कब्ज़ भी खत्म हो जाती है और बवासीर की शिद्दत भी बतदरीज कम हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह चुकंदर के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन हमारे लिए इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इसको खाने की तलकीन नबी करीम अलैहिस्सलातु
वस्सलाम ने फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सब मुसलमानों को तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए और जितने भी बीमार हैं सबको शिफाए कामला अजला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर।